हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन में। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम को। इसमें आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे जिसे श्वसन कहते हैं। हमें पता है पृथ्वी पर ही जीवन है। क्यों पृथ्वी पर जीवन है? क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में बहुत सारा ऑक्सीजन मौजूद है और बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। हमारे जीवन संबंधी क्रियाओं को संचालित करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं चलते रहती हैं और इन रासायनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें ऑक्सीकरण से प्राप्त हो। आपको पता है हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है और कोशिकाओं को अपने कार्यों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये ऊर्जा कोशिकाओं को खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ऑक्सीकरण क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन उपयोग में लाई जाती है, जो रेड एरो के थ्रू दिखाया जा रहा है यहाँ पर वीडियो में, और कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है, जो ब्लू एरो द्वारा दिखाई जा रही है। अतः जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको हम ऑक्सीकरण कह रहे हैं, और ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो है हमारे शरीर में 2 चरणों में पूरी होती है। यह ऑक्सीकरण 2 परिस्थितियों में संभव है। पहला, जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, और दूसरा, जब ऑक्सीजन उपस्थित ना हो। तो जो ऊर्जा का उत्पादन होता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, उसके लिए 2 परिस्थितियां बनी, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसलिए हमारे शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। जितना हमें पोषण जरूरी है उतना ही हमारे लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है। और ये ऑक्सीजन हमें कैसे मिलता है? ये ऑक्सीजन हमें श्वसन प्रक्रिया द्वारा मिलता है। अब जिस तरह से पोषण में भी हमने देखा था कि कुछ ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, कुछ अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, उसी तरह से दिमाग में आपके कुछ एक प्रश्न आएगा कि क्या सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन बिना ऑक्सीजन के भी होता है, जैसे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव। इसलिए इनको सांस लेने की जरूरत नहीं होती है। ये जमीन की काफ़ी गहराइयों में भी रह सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो आइए अपने नोटबुक में कुछ पॉइंट्स को हम लोग नोट कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर हमारे जीवन संबंधी क्रियाओं के संचालन के लिए शरीर में हमेशा अनेकों रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। और इन अभिक्रियाओं में निरंतर क्या होता है? जैव ऊर्जा की खपत होती रहती है। इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, अर्थात शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना है, इन कोशिकाओं को अपने कार्यों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण जो है, खाद्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो 2 परिस्थितियों में संभव है। कौन कौन सी परिस्थितियों में? पहला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तब भी खाद्य पदार्थों का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीकरण होगा वहाँ पे। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन रहेगा तब भी होगा। अलग अलग परिस्थितियां बन रही हैं यहाँ पे 2। इस तरह से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये ऊर्जा का उत्पादन जो होता है हमारे शरीर में किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म पहले भी आपको बताया गया है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चंस में, ठीक है। इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है। डेड सेल्स के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। कहाँ पे होता है? लिविंग सेल्स के अंदर होता है, जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है। इसलिए जैव ऊर्जा भी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, जैव ऊर्जा का जो उत्पादन होता है कोशिका के अंदर, वहाँ पर कोशिका जो है मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है इस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, इस ऊर्जा के उत्पादन के लिए। जो ऊर्जा कोशिका के अंदर उत्पादित हो रही है, इसीलिए इसको जैव ऊर्जा कहा जा रहा है। ये जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। इसलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है कि कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? तो कोशिकीय ईंधन कौन तो होता है? आपका ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं।
देखिए श्वसन क्रिया के लिए एक समीकरण यहाँ पर ये आपका कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 + 6O2। एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है। ये आपका जटिल अणु है और ये सरल अणुओं में टूट रहा है। क्या बन रहा है, 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O जल बन रहा है 6, और यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और ये ऊर्जा जो उत्पादित हो रही है किस रूप में होती है, ATP के फॉर्म में होती है, जिसका उपयोग शरीर के विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है। श्वसन में जो ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में हो रहा है, इसलिए ये जो श्वसन प्रक्रिया है कोशिकाओं के अंदर हो रहा है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है कोशिकीय श्वसन। ठीक है, आइए देखते हैं श्वसन की परिभाषा को। बाह्य वायुमंडल की ऑक्सीजन शरीर के अंदर कोशिकाओं में पहुंचती है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, उपस्थित है, वो हमारे शरीर में पहुंचती है। कहाँ पर, कोशिकाओं में पहुंचती है। और वहाँ पर कोशिकाओं में जो भोजन होता है उसके संपर्क में आने के बाद क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। और इस प्रक्रिया के होने के बाद, ऑक्सीकरण के होने के बाद वहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। और इस तरह से वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है, इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। शरीर में कोशिकाओं तक क्या गया, ऑक्सीजन गया, फूड के कांटेक्ट में आया वहाँ पर, और वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हुआ, जो कि शरीर से बाहर निकल गया, और ऊर्जा भी साथ साथ निकली, ऊर्जा का भी उत्पादन हुआ, जिसका हमारा शरीर उपयोग करेगा विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में, कार्यकलाप को संपन्न करने में, विभिन्न एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। इस तरह से वायुमंडल की ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना ही क्या है, श्वसन है। देखें यहाँ पर श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है, जिसमें लगातार जैव ऊर्जा की खपत होती रहती है, लगातार इसमें ऊर्जा जो है खत्म होती रहती है। अपचयी और उपचयी दो प्रक्रिया होती है। देखिए ये दो प्रक्रिया होती है, उपचयी और अपचयी। ठीक है, उपचयी को हम लोग एनाबॉलिक प्रक्रिया बोलते हैं इंग्लिश में, और अपचयी को कैटाबॉलिक बोलते हैं। एनाबॉलिक में क्या होता है, चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, चीज़ें बनती हैं वहाँ पर, और कैटाबॉलिक में डिस्ट्रक्शन होता है, चीज़ें टूटती हैं यहाँ पर। तो इस तरह से कैटाबॉलिक प्रक्रिया है, अपचयी प्रक्रिया है ये। और श्वसन जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अवायवीय, अ मीन्स नहीं, वायवीय। वैसे श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं हो, अवायवीय बोलेंगे, या इसी को अनॉक्सी श्वसन बोलेंगे। इंग्लिश में इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और दूसरा जो है वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। वैसे ही श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको वायवीय श्वसन कहेंगे या अनॉक्सी श्वसन कहेंगे, इंग्लिश में इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ये जो रेस्पिरेशन का टाइप हमें पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जिसको आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर पहला अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसको कह रहे हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थों की विघटन को, विघटन मीन्स टूटना, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, उस टाइम खाद्य पदार्थ ब्रेकडाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और इस तरह से जो श्वसन होता है उसको अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अर्थात कुछ निम्न कोटि के जीवों, परजीवी जीवों, जीवाणुओं, यीस्ट और कुछ जंतु ऊतकों में ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जिसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। आंशिक है, ग्लूकोज का पूरा विघटन नहीं होगा, आंशिक होगा। इस तरह से जो श्वसन होगी उसको अनॉक्सी श्वसन कहा जाएगा। देखेंगे यहाँ पर दूसरा वायवीय या ऑक्सी श्वसन, इसको इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। वायवीय श्वसन में खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होंगे, ऑक्सीडेशन होएगा इसका। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। अर्थात अनॉक्सी श्वसन के सभी जीवों को छोड़कर, जो भी अनॉक्सी श्वसन वाले जीव हैं उन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी जीव हैं उन सब में कौन सा श्वसन होता है, यही वायवीय श्वसन होता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का अन्य पदार्थों में विघटन वातावरण से जो ऑक्सीजन ली जाती है उसकी सहायता से किया जाता है। और विघटन के फलस्वरूप क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, इथाइल अल्कोहल मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलती है, और ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, ऊर्जा मुक्त होती है।
देखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज का विघटन 3 प्रकार से होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको काफ़ी केयरफुली लर्न, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ग्लूकोज जो है 6 कार्बन अणु है, 6 कार्बन से मिलकर ये ग्लूकोज जो है आपका बना होता है और ये पायरुवेट में टूटता है। कहाँ पर? जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, भोज्य पदार्थों का जब विघटन होता है, ब्रेकडाउन होता है, टूटना प्रक्रिया होती है, तो वो कोशिका द्रव्य में होती है और ये ग्लूकोज किस चीज़ में टूटता है? पायरुवेट में टूटता है। और ये पायरुवेट पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा, इसमें कितने कार्बन अणु होते हैं? तो ये 3 कार्बन अणु से बना हुआ होता है पायरुवेट। अब पायरुवेट जो है इसके लिए यहाँ पर देखिए 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 3 संभावनाएं बन रही हैं। जब ऑक्सीजन आपका अनुपस्थित रहेगा तब पायरुवेट जो है किस चीज़ में टूटेगा? इथेनॉल में टूटेगा। और ये इथेनॉल जो है अल्कोहल है ना, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। तो इस तरह से इथेनॉल जो है आपका 2 कार्बन अणु है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पायरुवेट टूटता है तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का उत्पादन करता है। और यही पायरुवेट जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसके साथ साथ ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ये पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायवीय श्वसन है ना, वायवीय श्वसन जो है आपका कितने प्रोसेस में पूरा हो रहा है? 2 प्रोसेस में। देखिए पहला प्रोसेस जो है कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। और दूसरा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे कंप्लीट हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपका ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है 2 चरणों में पूरी होती है। पहली आपकी कोशिका द्रव्य में और दूसरी आपकी कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब यही पायरुवेट जब हमारे शरीर में थोड़ा ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, तो किस चीज़ में ये टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल ना बना करके क्या बना देगा? लैक्टिक अम्ल बना देगा। ये भी यहाँ पे नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित है, या ये भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की तो पूरी उपस्थिति है। ऑक्सीजन जितना चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी ऑक्सीजन की चाहिए उतनी नहीं है, उससे कम है, इसलिए ऑक्सीजन का अभाव यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कहाँ पे होता है? हमारे मसल्स में होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। और ऑक्सीजन के अभाव में जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। और लैक्टिक अम्ल जो है 3 कार्बन अणु है और इसके साथ साथ ऊर्जा होती है। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो लैक्टिक अम्ल है जो हमारी पेशी कोशिकाओं में संचित हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मसल्स क्रैम्प की समस्या आती है अकॉर्डिंग टू एज। जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती है तो उसमें हमें जॉइंट्स पेन वगैरह की समस्याएं आती है ड्यू टू दिस डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया होती है और वहाँ पे अल्कोहल बनता है। ये देखिए इथेनॉल जो है अल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ईस्ट की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है? ऑप्शंस दिया रहेगा, अल्कोहल लिखेंगे, इथेनॉल रहेगा, इथेनॉल में टिक लगाएंगे। इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है किण्वन में किस प्रकार का श्वसन होता है। तो ये जो किण्वन प्रक्रिया है जिसमें कि अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो इस तरह से कौन सा श्वसन हो गया? ये अवायवीय श्वसन हो गया, या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं अनॉक्सी श्वसन हो गया। जो आपको याद आता है उसको लिख दीजिए, वहाँ पे अनॉक्सी लिखिए या अवायवीय श्वसन लिखिए। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका बन रहा है, पूछा जाएगा पायरुवेट का किस कोशिका में विखंडन होता है। तो पायरुवेट का किस कोशिका में विखंडन हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी कौन सी कोशिकाओं में होती है, कौन सी ऊतकों में होती है? तो पेशी ऊतकों में प्रोड्यूस होती है। या दूसरी भाषा में पूछा जा सकता है कि कौन से हमारे शरीर के कौन से ऊतक में या शरीर के कौन से कोशिका में लैक्टिक एसिड का
डिपोजिशन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेशी कोशिका या पेशी उत्तक। इस तरह से भिन्न भिन्न पथों द्वारा देख रहे हैं ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो इथेनॉल बन रहा है। ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो लैक्टिक अम्ल बन रहा है। और ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा है। इस तरह से ग्लूकोज का विभिन्न पथों में विखंडन हमने देख लिया। यहाँ पर अगली वीडियो में हम बात करेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन या ऑक्सी या अनऑक्सी श्वसन के बीच में क्या अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।